लव एंड सैवेजरी, एन आयरिश फॉरबिडन रोमांस। कुछ प्रेम कहानियां मिलन पर समाप्त नहीं होती, कुछ प्रेम कहानियां त्याग पर समाप्त होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें प्रेम हारता नहीं बल्कि किसी और चीज के सामने रास्ता छोड़ देता है। यह कहानी है माइकल मैकार्थी और कैथलीन ओकोनेल की, दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे लेकिन फिर भी एक साथ नहीं रह सके। माइकल कनाडा के न्यू फाउंडलैंड का रहने वाला था। पेशे से वह भूवैज्ञानिक था, लेकिन उसके भीतर एक कवि भी छिपा हुआ था। उसे चट्टानों, पहाड़ों और धरती के इतिहास से अजीब सा लगाव था। जहां दूसरे लोग सिर्फ पत्थर देखते थे, वहां माइकल हजारों वर्षों की कहानियां पढ़ता था। इसी जुनून ने उसे आयरलैंड के पश्चिमी तट पर बसे एक छोटे से गांव तक पहुंचा दिया। वह गांव आधुनिक दुनिया की भाग दौड़ से दूर था। वहां जीवन धीरे धीरे बहता था। समुद्र की ठंडी हवाएं, दूर तक फैले हरे मैदान, पुराने पत्थर के घर और हर रविवार चर्च की घंटियां, मानो समय वहां रुक सा गया हो। गांव में पहुंचकर माइकल ने एक छोटे से होटल में कमरा लिया। होटल का मालिक थॉमस कॉलिंस एक मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति था। पहली ही मुलाकात में उसे यह विदेशी युवक पसंद आ गया। जब थॉमस ने पूछा कि वह आयरलैंड क्यों आया है, तो माइकल का जवाब सुनकर सभी लोग हंस पड़े। वह बोला, मैं यहां पत्थरों को देखने आया हूं। लोगों को लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन माइकल सच बोल रहा था। उसे नहीं पता था कि आयरलैंड उसे सिर्फ पत्थरों की कहानियां नहीं सुनाने वाला था। वहां उसका सामना ऐसी कहानी से होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह उसकी मुलाकात कैथलीन ओकोनेल से हुई। कैथलीन किसी फिल्मी नायिका जैसी नहीं थी। उसके व्यक्तित्व में कोई बनावटी आकर्षण नहीं था, फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो लोगों को उसकी ओर खींच लेता था। उसकी आंखों में शांति थी, उसकी आवाज में अपनापन था और उसके व्यवहार में ऐसी करुणा थी जो आज की दुनिया में बहुत कम दिखाई देती है। वह गांव के अस्पताल में बीमारों की सेवा करती थी, बुजुर्गों का हालचाल पूछती थी और जरूरतमंदों की सहायता करती थी। ऐसा लगता था जैसे उसने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया हो। लेकिन कैथलीन के व्यक्तित्व की सबसे खूबसूरत बात उसकी दयालुता थी। एक दिन अस्पताल में एक युवा गर्भवती लड़की भय और शर्म से कांप रही थी। वह इतनी डरी हुई थी कि खुद को एक कमरे में बंद कर चुकी थी। उसकी आंखों में भविष्य का डर था और दिल में अकेलापन। ऐसे समय में कैथलीन उसके पास गई। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे समझाया, प्यार से उसका नाम पुकारा और धीरे धीरे उसे भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है। जब लड़की ने दरवाजा खोला तो कैथलीन ने उसे गले से लगा लिया। उस पल उसके चेहरे पर किसी धार्मिक उपदेशक की कठोरता नहीं थी। वहां सिर्फ एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए प्रेम और करुणा दिखाई दे रही थी। दूर खड़ी मदर सुपीरियर यह सब देख रही थी। उन्हें गर्व भी था और चिंता भी। गर्व इसलिए कि कैथलीन का दिल असाधारण रूप से दयालु था, और चिंता इसलिए कि ऐसा संवेदनशील दिल अक्सर जीवन के सबसे कठिन फैसलों में सबसे अधिक पीड़ा झेलता है। माइकल उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगे। कैथलीन उसे बुरेन के प्राचीन पत्थरों, पुराने धार्मिक स्थलों और स्थानीय कथाओं के बारे में बताती थी। माइकल उसकी बातें सुनता और उसे देखता रहता। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह किसी ऐसे इंसान से मिला है जो बाहरी दुनिया की चमक दमक से बिल्कुल अलग है। एक दिन कैथलीन उसे गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन पवित्र कुएं के पास ले गई। स्थानीय लोगों का मानना था कि सदियों पहले संत ब्रिजेट ने उस स्थान को आशीर्वाद दिया था। माइकल इन बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था। वह हर चीज को विज्ञान की नजर से देखता था, लेकिन कैथलीन के लिए वह जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं थी, वह विश्वास का प्रतीक थी। दोनों के विचार अलग थे, फिर भी दोनों एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते थे। उसी दौरान कैथलीन ने उसका हाथ पकड़कर एक चट्टान पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या महसूस कर रहे हो? माइकल ने जवाब दिया, धरती की धड़कन। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस पल कुछ और भी हुआ था। पहली बार उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में ठहरे थे। पहली बार दोनों ने उस अनकहे आकर्षण को महसूस किया था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एक दिन वे दोनों एक प्राचीन पत्थर के स्मारक के पास खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था, हवा पत्थरों के बीच से गुजर रही थी। माइकल ने अपना हाथ चट्टान पर रखा और कैथलीन से कहा, क्या तुम्हें महसूस होता है इन पत्थरों के भीतर धरती की धड़कन छिपी हुई है? कैथलीन मुस्कुराई। उसे माइकल का यह पागलपन अच्छा लगने लगा था, लेकिन शायद वह यह नहीं जानती थी
कि माइकल अब सिर्फ पत्थरों की धड़कन नहीं सुन रहा था, वह अपने दिल की धड़कन भी सुनने लगा था। और उसकी हर धड़कन में अब कैथलीन का नाम शामिल हो चुका था। यहीं से एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई जो आगे चलकर प्रेम, विश्वास, धर्म और त्याग की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। कभी कभी इंसान किसी से प्यार करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता है, लेकिन कभी कभी प्यार इतना चुपचाप आता है कि सच्चाई सामने आने तक दिल बहुत आगे निकल चुका होता है। माइकल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आयरलैंड आए उसे कुछ ही सप्ताह हुए थे, लेकिन अब उसके दिनों का सबसे सुंदर हिस्सा कैथलीन के साथ बिताया गया समय बन चुका था। वह उसके साथ पुरानी पगडंडियों पर चलता, समुद्र की ओर खुलते चट्टानी रास्तों पर भटकता और घंटों उसकी बातें सुनता रहता। उसे महसूस होने लगा था कि वह पहली बार किसी इंसान को सचमुच समझना चाहता है, लेकिन जितना वह कैथलीन के करीब आता गया, उतना ही उसे लगा कि उसके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहती। एक शाम जब दोनों चाय पी रहे थे, माइकल ने सहजता से पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं कैथलीन? कुछ क्षणों तक वह चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं नन बनने वाली हूं। यह सुनकर जैसे समय रुक गया। माइकल को लगा कि शायद उसने गलत सुना है। उसने दोबारा पूछा, तुम सच में नन बनना चाहती हो? कैथलीन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई संकोच नहीं था, कोई मजाक नहीं था, वह पूरी तरह गंभीर थी। उस क्षण माइकल के भीतर कुछ टूट गया। जिस लड़की के साथ वह अपना भविष्य देखने लगा था, वह अपने भविष्य को पहले ही किसी और के नाम कर चुकी थी, भगवान के नाम। माइकल समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए यह निर्णय अविश्वसनीय था। कैथलीन जवान थी, सुंदर थी, जीवन से भरी हुई थी। वह शादी कर सकती थी, परिवार बना सकती थी, दुनिया देख सकती थी। फिर वह खुद को चार दीवारों के भीतर क्यों कैद करना चाहती थी? लेकिन कैथलीन की कहानी उससे कहीं गहरी थी। कई साल पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना में उसने अपने माता पिता और भाइयों को खो दिया था। एक ही दिन में उसका पूरा परिवार उससे छिन गया था। उस त्रासदी ने उसके भीतर ऐसी खाली जगह छोड़ दी थी जिसे वह कभी भर नहीं सकी। उसी समय उसने भगवान की ओर रुख किया। उसे लगा कि यदि जीवन ने उससे सब कुछ छीन लिया है तो शायद उसका शेष जीवन ईश्वर की सेवा के लिए होना चाहिए। धीरे धीरे यह विचार उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया और अब वह उसी रास्ते पर चलने की तैयारी कर रही थी। माइकल ने उसकी बात सुनी, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वह हर दिन कैथलीन को देखता और सोचता कि क्या सचमुच कोई इंसान अपने दिल की आवाज को इतनी आसानी से दबा सकता है। उधर गांव वालों ने भी दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों को नोटिस करना शुरू कर दिया था। छोटे गांवों में रहस्य ज्यादा दिनों तक रहस्य नहीं रहते। लोग बातें करने लगे, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कैथलीन के चाचा, जो वर्षों से उसकी देखभाल कर रहे थे, सबसे अधिक परेशान थे। उन्होंने अपनी बहन से वादा किया था कि कैथलीन को सही रास्ते पर रखेंगे। उनकी नजर में माइकल एक खतरा था, एक ऐसा आदमी जो उनकी भांजी को उसके धार्मिक मार्ग से भटका सकता था। धीरे धीरे विरोध खुलकर सामने आने लगा। होटल में लोग माइकल को अजीब नजरों से देखने लगे, कुछ लोग उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन सबसे कठिन संघर्ष बाहर नहीं, कैथलीन के भीतर चल रहा था। रातों को वह सो नहीं पाती थी। जब वह चर्च में प्रार्थना करती तो उसके विचारों में माइकल आ जाता। जब वह माइकल के साथ होती तो उसे अपना धार्मिक संकल्प याद आ जाता। उसका दिल दो दिशाओं में खिंच रहा था। एक तरफ वह जीवन था जिसे उसने भगवान को समर्पित कर दिया था, दूसरी तरफ वह आदमी था जिसने पहली बार उसे यह महसूस कराया था कि वह सिर्फ भगवान की सेविका नहीं बल्कि एक सामान्य स्त्री भी है। एक दिन वह चर्च में अपने पाप स्वीकार करने गई। उसने पादरी से कहा कि उसके मन में एक युवक के लिए भावनाएं हैं। उसने स्वीकार किया कि वह उसे बार बार याद करती है, उसके बारे में सोचती है और कभी कभी उसके सपने भी देखती है। चर्च के नियमों के अनुसार यह एक परीक्षा थी, लेकिन कैथलीन के लिए यह उससे कहीं अधिक था। यह उसके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला संघर्ष बन चुका था। उधर माइकल भी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह हर मुलाकात में उसकी आंखों में जवाब खोजता। क्या वह भी उससे प्यार करती है? क्या वह भी रातों को जागती है? क्या उसका दिल भी उसी तरह बेचैन होता है? या यह सब केवल माइकल की कल्पना है? इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलने वाला था, लेकिन वह जवाब उनकी जिंदगी को आसान नहीं बल्कि पहले से कहीं अधिक मुश्किल बनाने वाला था, क्योंकि अब प्यार और विश्वास के बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी और टकराव अवश्य भावी था।
कभी कभी प्रेम कहानी का सबसे सुंदर अध्याय वही होता है जो उसके अंत से ठीक पहले लिखा जाता है। माइकल और कैथलीन अब उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां उनके दिल एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मंजिलें अलग अलग दिशाओं में खड़ी थीं। गांव वालों का विरोध बढ़ता जा रहा था। लोग फुसफुसाते थे, उन्हें अलग करने की कोशिश करते थे। माइकल पर हमला तक किया गया, लेकिन इन सबके बावजूद उनके दिलों में जो प्रेम था वह अब छिपाया नहीं जा सकता था। आखिरकार एक दिन माइकल ने गांव छोड़ दिया। सबको लगा कि वह हार मानकर कनाडा लौट गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह आयरलैंड के ही एक पास के शहर में ठहर गया। उसका दिल अभी भी कैथलीन के पास था। वह बिना उसे आखिरी बार देखे वापस नहीं जा सकता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर उसे फोन किया। फोन की दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए वह हर दिन तरसता था। कैथलीन ने पहले उसे लौट जाने के लिए कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके बीच अब भी कुछ अधूरा बाकी था। बहुत सोचने के बाद कैथलीन ने एक निर्णय लिया। वह उससे एक आखिरी बार मिलने जाएगी। शायद इसलिए नहीं कि उसका फैसला बदल गया था, बल्कि इसलिए कि वह अपने दिल की सच्चाई से भागना नहीं चाहती थी। अगले दिन वह उस छोटे से शहर पहुंची जहां माइकल ठहरा हुआ था। जब दोनों आमने सामने आए तो ऐसा लगा जैसे महीनों का दर्द, दूरी और इंतजार एक ही पल में पिघल गया हो। उस शाम उन्होंने किसी भविष्य की योजना नहीं बनाई, कोई वादा नहीं किया, कोई बहस नहीं की। वे सिर्फ एक दूसरे के साथ रहे, जैसे दो लोग जो जानते हो कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। और फिर वह रात आई जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। उस आखिरी रात कैथलीन ने अपने दिल पर लगी हर बंदिश को टूट जाने दिया। उसने पहली और आखिरी बार उस प्रेम को पूरी तरह जी लिया जिसे वह इतने समय से अपने भीतर दबाए हुए थी। माइकल की बाहों में उसने उस रिश्ते को उसकी संपूर्णता तक पहुंचने दिया, बिना किसी डर, बिना किसी पछतावे के। उस रात उसने प्रेम की हर धड़कन को महसूस किया, हर अधूरी भावना को पूरा होने दिया और अपने हृदय में संजोए हुए स्नेह को पूरी तरह अभिव्यक्त कर दिया। लेकिन जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में उतरी, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी, मानो वह अपने प्रेम की यात्रा को उसके अंतिम पड़ाव तक जी चुकी हो। अब उसके मन में कोई अधूरापन नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। जिस प्रेम को उसने पूरे मन से स्वीकार किया था, उसी प्रेम को अपने हृदय में सदा के लिए संजोकर उसने संसार की उन सभी खुशियों से स्वयं को अलग कर लिया। और फिर एक शांत मुस्कान के साथ वह उस मार्ग पर चल पड़ी जिसे वह ईश्वर का मार्ग मानती थी। उसने माइकल से कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं और शायद हमेशा करती रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये शब्द सुनकर माइकल का दिल टूट गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, उससे शादी करने की बात की, उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने की बात की, लेकिन कैथलीन का निर्णय अब बदलने वाला नहीं था। उसने प्रेम को ठुकराया नहीं था, वह उससे भागी भी नहीं थी, बल्कि वह उसे पूरी तरह स्वीकार करने के बाद उससे विदा ले रही थी। यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। कुछ समय बाद कैथलीन ने चर्च का रास्ता चुन लिया। वह सिस्टर कैथलीन ओकोनेल बन गई। उधर माइकल अपने देश लौट गया। साल बीतते गए, लेकिन कुछ लोग समय के साथ दूर नहीं होते। वे हमारी यादों में और गहरे उतर जाते हैं। फिर पत्र के अंत में उसने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी बात लिखी। माइकल ने अपनी कविताओं की पुस्तक में उनकी आखिरी मुलाकात और उस रात की यादों को शब्दों में पिरोया था। वह रात जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। वह रात जब उन्होंने पहली और आखिरी बार अपने दिलों को पूरी तरह एक दूसरे के हवाले कर दिया था। कैथलीन ने वह कविता कई बार पढ़ी। हर बार उसकी आंखों के सामने वही यादें जीवित हो उठती थीं। वह छोटा सा होटल कमरा, रात की खामोशी, दो धड़कते हुए दिल और वह सुबह जो उनके बिछड़ने का संदेश लेकर आई थी। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ माइकल की एक छोटी सी गलती सुधारी। उसने लिखा, तुम्हारी कविता बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात गलत है। उस रात तुम्हें मैंने कपड़े उतारने में मदद की थी, तुमने नहीं। बस इतना ही। लेकिन उन कुछ शब्दों में वर्षों की यादें छिपी हुई थीं। वह कोई साधारण मजाक नहीं था। वह इस बात का प्रमाण था कि इतने वर्षों बाद भी कैथलीन ने उस रात को भुलाया नहीं था। वह अब सिस्टर कैथलीन ओकोनेल बन चुकी थी। उसने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया था, लेकिन उसके दिल के किसी शांत कोने में माइकल की याद अब भी जीवित थी। शायद वह उसे कभी वापस नहीं पा सकती थी, शायद वह उसके साथ जीवन नहीं बिता सकती थी, लेकिन जो प्रेम उन्होंने साझा किया था
उसे वह कभी मिटा भी नहीं सकती थी। पत्र यहीं समाप्त हो जाता है। न कोई बड़ा वादा, न कोई पुनर्मिलन, न कोई चमत्कार, सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान, एक पुरानी याद और एक ऐसा प्रेम जो समय, दूरी और त्याग के बाद भी कहीं ना कहीं जीवित रहा। और शायद यही इस कहानी का सबसे दर्द भरा और सबसे सुंदर सच था। वे एक दूसरे के नहीं हो सके, लेकिन एक दूसरे को कभी भूल भी नहीं सके। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेलोडी सॉन्ग हब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली दिलचस्प और भावनात्मक कहानी के साथ।